अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसमें हम ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना सीखेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस स्लाइड के अंदर, इंशाल्लाह मैं सबको सॉर्ट आउट करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल सारे का सारा बेस्ड कर रहा है नेम्स के ऊपर। कस्टमर्स हैं, उनके कुछ नेम्स हैं, और अगर आप वाज़ेह तौर पे देखें तो ये कस्टमर्स के नेम्स जो से हैं कई कई जगहों पर खाली हैं, जो कि खाली जहाँ पे जगह हैं वो नेम्स उठकर इस जगह पर आए हुए हैं, और मैं चाह रहा हूँ इन नेम्स को उठाकर यहाँ पे लाना। वैसे तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि भाई अगर डाटा हो हजारों का तब क्या करना पड़ेगा? तब क्या मैं कॉपी पेस्ट ही करता रहूंगा? सो बेटर इज दैट कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इस सेल को सेलेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, सी और डी को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है, ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमने जाना है स्पेशल के ऊपर। स्पेशल पे जाके हमने ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है, तो यहाँ ब्लैंक्स पे ये वर्ड है ब्लैंक, इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर वाज़े तौर पे जो जो जगह ब्लैंक थी वो कलर्ड हो गई हैं। ठीक है, अब ये कलर्ड हो गई हैं तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि जी कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस में क्या होगा कि वो कह रहा है किसको डिलीट कर दूं भाई। मैंने कहा जी शिफ्ट सेल्स लेफ्ट कर दो, मतलब जितने भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए ना लेफ्ट वाले उसको शिफ्ट कर दो। तो वो क्या करेगा, जो ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये देखें सारे के सारे ये वाले सेल्स जहां पर नेम्स लिखे थे वो शिफ्ट हो गए इस साइड पर, तो हमारा डाटा आसानी से कैप्चर हो गया। ये तरीका कह रहा है जी कि हाउ टू रिमूव द एम्प्टी सेल्स। आप एम्प्टी सेल्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं और एम्प्टी सेल्स को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। उस काम को करने के लिए हम सबसे पहले नई शीट को ओपन करते हैं, इसका सेल साइज थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं और यहाँ पे डेटा एंटर कर लेते हैं। मेरे नए सेल का जो डेटा है वो बिलोंग करता है जी एज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी नेम, उसके बाद आ जाता है जी आईडी। अब देखें, होना तो ये चाहिए कि भाई ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं ये अलग होनी चाहिए, यानी कि आईडी पहले होना चाहिए, फिर नेम आना चाहिए, फिर एज आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डेटा इस तरह का दिया हुआ है और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मुझे इस तरह से डेटा को करके शो करवाओ, तो मैं पहले काम क्या करूंगा, पहले मैं इसका आईडी लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर एज लिख लेता हूँ 33 34, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके सारे सेल्स को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं मैंने सब पे ड्रैग करके लगा दिया। अब दूसरा काम क्या जी, नेम लिखना है, आमिर, आसिम, वलीद, वाहिद, तैमूर, सलमान सलमान, वसीम, इम्तियाज। अच्छा जी, ये मैंने नेम लिख दिए। अब मैं इनका आईडी लिख देता हूँ 111 112, और यहाँ से मैं सारे सेल्स को क्या कर लेता हूँ, पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं जिसका भी डेटा निकालना चाहूँ उसका डेटा मुझे आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि आईडी और नेम, मतलब मैं आईडी लगाऊं तो क्या आ जाए, नेम आ जाए। पहले जब मैंने लुकअप किया, पहले जब मैंने कभी लुकअप किए थे तो सबसे पहले आईडी मेंशन होता था। तो लुकअप के फंक्शन में क्या होता है कि जी वैल्यूज लेफ्ट टू राइट जाती हैं। इस बार हम करने जा रहे हैं वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट करने। सो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं इनके बॉक्सेस को लगा लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ जाए। अगला काम करता हूँ जी, यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ 111। ठीक है, जिसको निकालना है। अब निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं वी लुकअप लगाता हूँ तो क्या होगा, वी लुकअप। ठीक है, लुकअप में क्या है जी, मेरा आईडी कॉमा, लुकअप में मैं सर्च क्या करने जा रहा हूँ, आईडी के जरिए डेटा वो निकाल लिया। ठीक है, कॉमा, निकालना क्या जा रहा हूँ, अब मैं जो निकालना चाह रहा हूँ वो है 2 पे,
और ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये देखें वो लिखा आ रहा है NA। इसका मतलब ये है कि मेरे फॉर्मूला में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वी लुकअप की खासियत ये है कि भाई वो लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता। तो राइट टू लेफ्ट लाने के लिए लुकअप के अंदर कुछ फंक्शंस मजीद ऐड करने पड़ेंगे, जिससे ये काम अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले लिखा वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने आईडी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है चूज। चूज फंक्शन। चूज फंक्शन क्या होता है जी? ये चूज करेगा कि भाई किन का डाटा मुझे चाहिए, तो उसको सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसे फंक्शन को हम चूज फंक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने एक मिडिल ब्रैकेट, मिडिल पैरेंथेसिस ओपन करनी है, और यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई मैंने किस किस डाटे को लेना है। मैंने लेना है डाटा नंबर 1 और 2, एज और नेम 1 और 2, क्योंकि आईडी के जरिए तो हमने सर्च करना है। सो मिडिल पैरेंथेसिस को मैंने यहाँ से क्लोज किया। ठीक है, क्लोज करने के बाद कॉमा लगाया। अभी मैंने जो एक ब्रैकेट यहाँ से ओपन की थी वो यहाँ से क्लोज नहीं की, तो मतलब मैंने 2 ब्रैकेट्स ओपन की हैं और 2 भी क्लोज करनी है। सो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सारे के सारे आईडीज को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सारे आईडीज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारे आईडी सिलेक्ट कर लिए, फिर लगाया मैंने कॉमा। अब मैंने सारे के सारे क्या सिलेक्ट कर लेने, नेम्स। तो ये नेम्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। नेम सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, और कॉमा लगा के जिसको निकालना चाह रहा हूं वो कॉलम नंबर कितने पे है, ये कॉलम नंबर 1 है एज का, कॉलम नंबर 2 है नेम का, और कॉलम नंबर 3 है आईडी का। मतलब मैं आईडी के जरिए नेम निकालना चाह रहा हूँ, तो नेम कितने नंबर पे है, सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे लिखूंगा 2, और अपनी वैल्यू को ट्रू करने के लिए 0 प्रेस करूंगा और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। 2 ब्रैकेट ओपन की थी, 2 की 2 मैंने क्लोज भी कर दी, और मिरर पैरेंथेसिस सेंटर में ही क्लोज कर दी। जो ही मैंने इसको एंटर किया तो ये देखें वहां पे वाजे तौर पे लिखा आ गया कि 111 पे ऊपर कौन है, 111 पे आमिर है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 112 लिखता हूँ तो क्या होगा, ये देखा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आसिम हो गया। अगर मैं यहाँ से दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन फंक्शन से, तो उसको करने का तरीका कार क्या है, सबसे पहले आपने इस एम्प्टी सेल को सिलेक्ट करना है, डेटा पे जाना है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाना है, एनी वैल्यू की जगह आपने क्या ले लेना है, लिस्ट। लिस्ट के बाद आपने सोर्स पर जाके सारे के सारे आईडीज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और ओके प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ गया। मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा कलर दे लेता हूँ ताकि ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए, और इस सेल को मैं सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे और अच्छे तरीके से सेल्स नजर आ सकें। सेल का साइज थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल वी लुकअप। अब ये वी लुकअप सर्च इंजन के जरिए नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स के जरिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि जी ड्रॉप डाउन बॉक्स को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे चूज का फंक्शन लिखना है। चूज, ब्रैकेट को ओपन करना है, मिडिल पैरेंथेसिस को ओपन करना है, और फिर क्या फाइंड आउट करना है हमने, एज और नेम फाइंड आउट करना है। तो एज कौन से कॉलम में है, 1 पे, और नेम कौन से कॉलम पे है, 2 पे, और ये पैरेंथेसिस मिडिल को क्लोज कर देना है। फिर कॉमा लगा के मैंने आईडीज को सिलेक्ट करना है सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे आईडीज को सिलेक्ट करना है, और फिर कॉमा लगा के मैंने सारे के सारे नेम्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा के अब निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपना नाम निकालना चाह रहा हूँ। तो नाम जो सा है वो कॉलम नंबर 2 पे है, तो कॉलम नंबर 2 को क्लिक किया और कंडीशन ट्रू करने के लिए 0 को लगाया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो ही मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे आ गया NA। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और जाता हूँ 2 पे। ये देखें 2 पे क्या आ गया, आसिम। अब यहाँ से जिसको सेलेक्ट करूंगा उसी का डाटा आ जाएगा। मतलब आप ड्रॉप डाउन के जरिए भी अपना वी लुकअप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान आ गया 116 पे, और इसी की तरह 118 पे आ गया जी आपका इम्तियाज। ठीक है, अब ये तरीका कहलाता है, पहले मैंने आपको करवाया वी लुकअप चूज फंक्शन के साथ, सिंपल सर्च इंजन के साथ, कि भी आप डाटा टाइप करें तो डाटा निकले। दूसरा काम है जी आप ड्रॉप डाउन बॉक्स के जरिए भी अपना आईडी के जरिए नाम्स को गेट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम 2 तरीकों से वी लुकअप और चूज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वी लुकअप अकेला कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, इसीलिए इसे एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए वी लुकअप चूज फंक्शन का इस्तेमाल करता है, ताकि वो लेफ्ट टू राइट भी जा सके और राइट टू लेफ्ट भी जा सके। सो वी लुकअप हमारी हेल्प करेगा सर्च करने में, और चूज फंक्शन क्या करेगा, चूज करके बताएगा जिन जिन कॉलम्स को आपने आइडेंटिफाई किया है उन्हीं कॉलम्स का डाटा यहाँ पे लिख कर आएगा। सो ये था आपका वी लुकअप विद चूज फंक्शन। अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला काम, जो कि है कि जी अगला काम आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक डाटा है मैं यहाँ पे इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और नया टेबल ओपन करता हूँ। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कंट्रोल वी से। ये मेरा डाटा है नेम का, और ये है मेरा डाटा सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर का। अब मैं यहाँ चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूं कि भाई पहले इसके सेल्स को बना लूं। मैं चाहता हूं कि जिन पर एम्प्टी है, जो सेल एम्प्टी हैं वहां पे मेरा सीरियल नंबर मेंशन ना हो, तो मैं यहाँ से एम्प्टी सेल्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फर्ज करें मैंने यहाँ से एम्प्टी सेल्स को रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया नेम्स को। ये नेम्स अब यहाँ पे क्या है, एम्प्टी। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नेम हो वहाँ वहाँ ही सीरियल नंबर आए, उसके अलावा किसी और पर सीरियल नंबर ना आए। सो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि लिखना है जी इक्वल इफ अगर आपका काउंटा फंक्शन यानी कि आपका B12, अगर आपका जो सेल है A2, या मैं ये समझ लेता हूं कि मैं कह देता हूं ये, तो कॉलन लगाऊंगा नेम के साथ, तो नेम के साथ जो कॉलन लगा है वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा मैंने 2 बार मतलब आमिर को सिलेक्ट किया है, B2 का मतलब है एक बार आमिर को सिलेक्ट किया है। कॉलन लगाने से क्या होगा, दोबारा आमिर सिलेक्ट हो जाएगा। और क्या करना है, ये आमिर वाली साइड पर जाके यहाँ पर जाके मैंने क्या लगा देना है, F4 फंक्शन, F4 यहाँ खाली F4 लगा देना है। इससे क्या होगा कि नेम जो है वो आपका लॉक हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जो ही मैंने एंटर किया, ओके किया, तो ये डेटा जो है इसके ऊपर स्क्रूटनाइज नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए करना था। ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद A2 पे जाना है, A2 कॉलन लगाया तो A2 खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर F4 प्रेस, तो मैं इस सारे सेल्स को क्या कर लेता हूँ, F4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। काउंटा से भी आप इसको कर सकते हैं, पहले मैं आपको काउंटा से करके दिखा देता हूँ। इक्वल COUNTA काउंटा, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पहला सेल सेलेक्ट कर लें, ये वाला B2 कॉलन लगाया तो ऑटोमेटिकली B2 सेलेक्ट हो जाना चाहिए, B2। अब यहाँ से इस सेल को पकड़ना है, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से फंक्शन F4 प्रेस कर देना है, और यहाँ से यहाँ पर जाकर ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ये देखिए 1 आ गया। अब यहाँ से 1 आ गया, ये मैंने 1 यहाँ से सिलेक्ट किया, ये देखें, तो ये सब पे जो खाली सेल था उस पे भी 1 लगा दिया। जहां जहां खाली सेल लगेगा वहां पे भी वो सेम सीरियल नंबर मेंशन कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि भाई अगर मैंने आमिर लिखा है तो वहाँ 1 आए, वलीद लिखा है तो वहाँ 2 आए, वाहिद लिखा है तो वहाँ 3 आए, और सलमान लिखा है वहाँ 4 आए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स हैं ये ना आए। तो इस काम को करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इससे भी आगे आपने एक और फंक्शन लगा देना है इसी के साथ, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करेगा, इफ फंक्शन ये करेगा कि आपके डाटा को कंडीशन में ले आएगा कि जहां जहां खाली सेल हो वहां डाटा मेंशन ना करे। अब यहाँ पे मेरा B2 है, मैंने B2 यहाँ लिखा, और B2 को क्या दिया, अगर मेरे नाम का सेल बराबर है तो एम्प्टी सेल में क्या है, खाली आए, यानी इसके अलावा कोई और फंक्शन ना हो। और अगर एम्प्टी सेल आ जाए तो उसको खाली ही शो कराए, कुछ और शो ना करवाए। और यहाँ से मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, यहाँ से मैंने कॉमा लगा के काउंटा फंक्शन कॉल कर दिया। अब जो ही मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन की तो यहाँ से एक ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, और इसी की तरह यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट को भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इससे होगा क्या, जो ही मैंने मेंशन किया 1, ये 1 आ गया,
अब यहाँ से इस सेल को डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जहां जहां एम्प्टी सेल था वहां वहां उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। सो मैंने यहाँ पे इफ के साथ काउंटा फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई आपके सेल में जहां एम्प्टी सेल आ जाए वहां आपको ये फंक्शन परफॉर्म करके ना दे, मतलब सीरियल नंबर वहां मेंशन ना करे। सो ये तरीका था कि आप सीरियल नंबर्स पे नेम्स के ऊपर सीरियल नंबर कैसे लगा सकते हैं, और अगर कहीं पे एम्प्टी सेल आ जाए तो वहाँ पे ये सीरियल नंबर मेंशन ना हो। तो ये तरीकाकार कहलाता है कि आप काउंटा और इफ फंक्शन के ज़रिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके इसके बाद हम चलते हैं जी कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाह रहे हैं पूरे मंथ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नई शीट लेता हूँ, नई शीट लेके यहाँ से सेल को इन्हेंस कर लेता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 कॉलम्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 कॉलम्स ले लेता हूँ, यहाँ से बॉर्डर लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मंथ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ये मेरे पास ईयर है 2022 2023 और मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का मकसद यह है कि भैया आप एम्प्लॉयज़ को का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने चाह रहे हो, ठीक है, और जो मंथ है वो है जैन। यहाँ से मैंने जैन लिखा, यहाँ से सिलेक्ट किया और ड्रैग कर लिया, कंट्रोल Z करके इसको ऊपर किया और यहाँ से ड्रैग कर लिया, ये देखें जून तक आ गया। यहाँ पे मैं डाटा लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डाटा अपनी मर्जी से भी लिख सकता हूँ, इक्वल करता हूँ रैंड अरे, रैंड बिटवीन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3000 से 9000 तक, ठीक है, और इसको मेंशन किया, एंटर किया तो ये मेरे पास रैंडम डाटा आ गया। ठीक है, रैंडम डाटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ से भी ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये जो डाटा आया है ये सारा डाटा मेरा जो सा है रैंडमली मैंने लिया हुआ है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो फिक्स करने का तरीका कार क्या है, कंट्रोल C से सबसे पहले कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है और पेज स्पेशल पे जाके यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू का वर्ड आ रहा है सेकंड पे, इसको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यूज जो सी हैं वो फिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ से आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका कार क्या है कि 2023 में से 2022 का जो अमाउंट है उसको माइनस कर दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया, इक्वल लिखे 2023 का डाटा सेलेक्ट किया, माइनस किया 2022 का डाटा, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज किया और डिवाइड किया किसके ऊपर, 2022 के ऊपर, डिवाइड किया 2022 के अमाउंट के ऊपर। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे आ गया अमाउंट 0.031417, ये आ गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो। अब इस सारे को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, ये देखें यहाँ पे ये माइनस में भी आ रही है, कुछ प्लस में भी आ रही है। अब इस सारी चीज को, इस सारे सेल्स को मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज में आ जाए। तो परसेंटेज में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऑल्ट HP, ऑल्ट HP, यहां से ऑल्ट प्रेस करते हैं H और यहां से आपने P प्रेस करना है परसेंटेज के लिए। ये देखें जो ही मैंने ऑल्ट HP प्रेस किया, ऑल्ट HP आपने प्रेस किया तो ये सारी चीजें परसेंटेज आ गई कि जी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है 2022 से 23 के दरमियान। तो जनवरी में हमें प्रॉफिट हो रहा है, फैब में हमें लॉस हो रहा है, मार्च में भी लॉस हो रहा है, अप्रैल में हमें प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, मई में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और जून में 3% प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से जैसे ही अमाउंट आप चेंज करेंगे, मैं 4500 करता हूँ, तो प्रॉफिट रेशो भी इसका चेंज हो जाएगा। सो ये तरीका कहलाता है हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द मंथ्स, कि आप पूरे मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं। ये तरीका आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। उम्मीद है आपको मेरे तमाम टॉपिक्स की अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और नए टॉपिक की तरफ ले जाता हूं ताकि आप उस नए टॉपिक को भी समझ लें। काफ़ी आज के दिनों में यूज़ हो रहा है कि जी हम
एम्प्लॉयज़ को जब जॉब पे रखते हैं तो उनको एक सैलरी देते हैं जिसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं, और उसी बेसिक सैलरी के हिसाब से उसे पर मंथ पे किया जाता है। जब हम उस सैलरी के हिसाब से पर मंथ पे करते हैं तो कुछ अरसा वो ओवर टाइम भी करते हैं, तो हमें उनका ओवर टाइम कैसे पे करना है, उनको सैलरीज कैसे पे करनी है, और जितने दिन आए बस उतने दिन की ही सैलरी उनको पे करनी है। तो उसको पे करने का तरीका कार क्या है वो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जहाँ से बॉर्डर लगाया, यहाँ पे लिखा जी नेम डेजिग्नेशन बेसिक बी सैलरी, बेसिक सैलरी मीन्स बी सैलरी। उसके बाद आ जाता है जी आपका बेसिक सैलरी के बाद हमारा अगला आ जाता है जी पेएबल डेज, पेएबल डेज, पेएबल डेज। इसको भी थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ओवर टाइम, ओवर टाइम, और उसके बाद आ जाते हैं जी कंप्लीट सैलरी या इन हैंड सैलरी, जो भी आप कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। सो इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइंड कर दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ से नेम लिख लेता हूँ, यहाँ से मैंने नेम लिख लिए। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ उनकी डेजिग्नेशन, मैनेजर, असिस्टेंट, स्टाफ 1, स्टाफ 2, गार्ड। ठीक है, यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी लिख देता हूँ 95,000, 75,000, 45,000, 45,000, 35,000। ये मैंने कुछ अपने तरफ से सैलरीज को मेंशन कर दिया। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि कितने डेज काम किया है। अगर आपका डेली वेजिस पे बंदा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली आप इतवार वाले दिन तो उसको बुलाएंगे नहीं, तो पूरे महीने में 4 संडेज को डिडक्ट कर दें तो टोटल दिन बनते हैं 26। तो 26 दिन की आपने इसको सैलरी देनी है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 22, यहाँ पे लिख लेता हूँ 23, यहाँ पे 21, यहाँ पे 26। अब यहाँ से ओवर टाइम कितने घंटे उसने ज़्यादा काम किया है, मैंने कहा 9 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 11 घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया, 6 घंटे, 6 घंटे काम, 8 घंटे काम किया, 7 घंटे काम किया। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर निकालनी है मुझे कंप्लीट सैलरी। तो कंप्लीट सैलरी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, इक्वल ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है, बेसिक सैलरी को क्लिक करना है, बेसिक सैलरी को डिवाइड करना है 30 दिन पे। याद रखें जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं 30 या 31 का महीना लगा के उसको सैलरी दी जाती है। तो हमने अज्यूम करके चल रहे हैं ये महीना 30 का है, तो मैंने इसको 30 पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कितने दिन वो काम किया उसने, 26 दिनों से, 26 दिन। ठीक है, तो मैं उस सेल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, उस सेल को पकड़ लिया, प्लस फिर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ बेसिक सैलरी को, ठीक है, और बेसिक सैलरी को डिवाइड करता हूँ 30 पे और डिवाइड करता हूँ पूरे मंथ, पूरे दिन में कितने घंटे वो काम करता है। एक्चुअली वो पूरे दिन में 9 घंटे काम करता है, मतलब उसकी शिफ्ट 9 घंटे की है। तो मैंने यहाँ से 9 प्रेस कर दिया, ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कि उसने और एक्स्ट्रा आवर्स कितने लगाए हैं, वो हैं ये वाला सेल। मैं इस सेल को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे उसकी सैलरी बन के आ गई कि भाई 85,500 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। जबकि उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 95,000। उस 95,000 में से उसने 4 दिन काम नहीं किया, जिसकी सैलरी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह आप बाकियों को भी ड्रैग कर सकते हैं, जिन्होंने ओवर टाइम किया होगा उनको सैलरीज अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ से मैं जीरोस को कम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिक्स सैलरीज नजर आ सकें। ठीक है, तो ये तरीका कार कहलाता है कि भाई आप उसकी सैलरीज डिडक्ट भी कर सकती हैं, उसकी सैलरी में आप ओवर टाइम ऐड भी कर सकती हैं,
सो अगर आपको ये देखें, अगर मैं कहूं कि इक्वल बेसिक सैलरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 करूं, तो बेसिक सैलरी निकलती है 3,166 रुपये। अब 3,166 रुपये को अगर मैं ज़रब देता हूँ, यहाँ से ज़रब देता हूँ किससे, कितने दिनों से, 26 दिनों से, तो ये बनती है 82,333 रुपये। ठीक है, मतलब 82,333 रुपये उसको हमने पे करने थे, लेकिन उसने 9 घंटे ज़्यादा काम किया, तो 9 घंटों से भी उसको यहाँ पर ज़रब दे लें, ज़रब 9, तो ये देखें कि ज़रब देने से उसके 9 आवर्स बन जाएंगे ओवर टाइम के, लेकिन ओवर टाइम 9 घंटे का ही है, सो इसको कोई पैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सो ये तरीका कार कहलाता है कि आप ओवर टाइम के भी पैसे दे सकते हैं, कंप्लीट सैलरी भी अलग से दे सकते हैं, और इसी तरह आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को भी डिडक्ट कर सकते हैं आसानी से। सो ये तरीका कार कहलाता है हाउ टू पे योर अमाउंट्स टू योर एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये तरीका कार था जी आपका पहला। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारा अगला काम, जिसमें हम करने चाह रहे हैं शॉर्टकट कमांड्स। शॉर्टकट कमांड्स में क्या है जी, ये देखिए मैं सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल टी क्या करेगा, कंट्रोल टी क्या करेगा, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर फिल्टर लगा देगा। कंट्रोल टी, ये देखें ये फिल्टर लग गया, कंट्रोल जेड से क्या हो गया, फिल्टर रिमूव हो गया। इसी तरह डाटा सेलेक्ट है, ठीक है, तो कंट्रोल स्लैश क्या काम करेगा, कंट्रोल स्लैश ये काम करेगा कि आपका कोई सेल अगर सिलेक्टेड ना हो तो उसको सिलेक्ट करके बता देगा। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है जी कंट्रोल क्यू का, क्विक एनालिसिस। कंट्रोल क्यू के जरिए आप क्विक एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने डाटा में चार्ट जैसी शक्ल दे सकते हैं। ये देखें कंट्रोल क्यू किया तो यहाँ पे बार चार्ट्स भी आ गए, यहाँ पे कलर चार्ट्स भी आ गए, आइकन्स भी आ गए, ग्रेटर देन लेस देन भी आ गया, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आ गया, और क्लीन में भी आ गया। मतलब आप जिस तरह चाहें अपना डाटा लिख सकते हैं कंट्रोल क्यू के जरिए। ठीक है, कंट्रोल जेड किया दोबारा। ठीक है, अगर आप सम अप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक शीट ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से डाटा लेता हूँ, इक्वल रैंड बिटवीन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45,99 और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो ये आ गया। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इनहेंस कर लेता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके यहाँ से ले आऊँ, यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं लेके आया हूँ उन सारे सेल्स पे बॉर्डर लगा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे सेल्स पर ऑटोमेटिकली सम अप हो जाए, तो पहले तो मैं इसको कंट्रोल कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, राइट क्लिक किया और इसको पहले वैल्यूज़ को फिक्स किया, वैल्यूज़ फिक्स हो गई। अब यहाँ से स्केप को प्रेस करके यहाँ से जिन पर हमने टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है टेबल्स के साथ, और ऑल्ट एंटर प्रेस कर देना है। ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, ऑल्ट इक्वल से, सॉरी, आपका ऑल्ट इक्वल से भी ये डाटा कॉपी हो जाएगा, यानी कि डाटा का सम हो जाएगा। ऑल्ट इक्वल से ऑल्ट इक्वल प्रेस किया तो ये देखिए सम आ गया ऑटोमेटिकली, तो मतलब आप किसी भी वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं, तो एक छोटी सी कमांड से जिसका नाम है ऑल्ट इक्वल। कंट्रोल बी करके मैं इन वैल्यूज को क्या कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी करके यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपने सेल्स को अच्छे से सम अप कर सकते हैं। अगला आया था जी हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, कि आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपनी वैल्यूज का चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ से 2 वैल्यूज को पकड़ता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें इसका चार्ट बन के आ गया। ऑल्ट F1 से क्या होगा कि उसी चीज़ का चार्ट बन के आपके पास आ जाएगा। ये तरीका कार कहलाता है कि जी आप चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड किया। अगर यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है कि जी कैंडिडेट नेम, अब यहाँ से कैंडिडेट नेम मेरा पूरा काफ़ी बड़ा सेल हो गया, और मैं चाहता हूँ मुझे बड़े सेल में नहीं चाहिए, मुझे ये नीचे भी चाहिए, मतलब
इसी के नीचे आ जाए तो इसको क्या करना है, ऑल्ट एंटर करना है तो ये नीचे आ जाएगा। ऑल्ट एंटर करने से ये नीचे आ जाएगा, मतलब एक ही सेल में ऐसे करके ये लिखा जाएगा। इसको मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ये तरीकाकार कहलाता है कि भैया आप अपने सेल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हम जो सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स हमारे प्रॉपरली वर्क करें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी, आपको एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, ठीक है, और यहां लिखना है 24 बिलियन। यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी 24 बिलियन के नाम से। ठीक है, इस वेबसाइट की खासियत यह है कि ये आपको पीडीएफ की शक्ल में बहुत सारे एक्सेल के डेटास को प्रोवाइड कर सकता है। तो मतलब आप कोई भी एक्सेल की शॉर्टकट की हासिल करना चाहते हैं तो ये देखें, ये एक्सेल की शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस और इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एज वेल। अगर वो कहता है आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ और एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं अगर पीडीएफ की फाइल में इसको डाउनलोड करूंगा तो ये देखें यहाँ पर ये डाउनलोड होकर आ गया। ये सारे शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगे। मतलब आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है 24billions.com। ये वेबसाइट क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी कि आपको सारे का सारा एक्सेल का शॉर्टकट कमांड्स निकाल के दे देगी। ये शॉर्टकट कमांड्स आपकी हेल्प करेंगी आपके डेटा को इन्हांस करने के लिए और आपको सिखाएगी हाउ टू डील विद द शॉर्टकट्स विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज। सो बेटर ये है कि आप इन शॉर्टकट कमांड्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप इसको मजीद बेहतर बना सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे काम में।